गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कैसे आपको स्टडी करना है। जो नए लोग हैं उनका मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और साथ में उनको कहता हूं वीडियो देखने से पहले ही आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको समझाता हूं और रटने को नहीं कहता हूं। जब तुम समझोगे चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तो वीडियोस देखने का तरीका, मान लीजिए कोई वीडियो 40 मिनट का है, ध्यान देना। अगर कोई वीडियो मैंने 40 मिनट का बनाया तो शुरुआत का 30 मिनट आपको कॉपी पेन का कोई जरूरत नहीं, केवल आप उस वीडियो को देखेंगे। 30 मिनट के बाद लास्ट के 10 मिनट्स, ध्यान देना स्टूडेंट्स, लास्ट के 10 मिनट्स मैं अपनी बताई बातों को रिवाइज करा देता हूं और साथ में आपको नोट्स बनाने का तरीका बताता हूं। इसी वे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में या किसी कंपटीशन में आप बेस्ट परफॉर्मेंस करें, तो जरूरी है पुराने वीडियोस को देखें, पूरा देखें, नोट्स बनाएं और साथ साथ रिवाइज भी करें। जो लोग नए हो, लेक्चर 5 जरूर देखना, उसमें मैंने आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया था। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल जालक के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं इसको। जो जानते हैं उसी कंसेप्ट से डेफिनेशन बना देते हैं। आइए, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड, बता चुके हैं आपको, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन। हमें पता है क्रिस्टलीय ठोस है तो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं। और ये कहां पर हो? त्रिविम में, 3 डायमेंशन में होंगे। तो ये किसको फॉर्म कर देंगे? क्रिस्टल लैटिस को। यानी किसी क्रिस्टलीय ठोस के, समझिएगा, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन नियमित क्रम में त्रिविम में, 3 डायमेंशन में व्यवस्थित होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। अब समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस का प्रॉपर्टीज।
यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? गुणों का बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस में कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए जरूरी है एक फिगर, इस फिगर से आप लोगों का परिचय करा दें। उम्मीद करना और बढ़िया से देख लेना ताकि ये आपसे भी बन जाए। इसी फिगर के माध्यम से हम लोग क्रिस्टल लैटिस का टोटल कंसेप्ट सीख सकते हैं। इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। जहां जहां ये पॉइंट्स मिलते हैं वहां वहां अवयवी कण उपस्थित होता है। तो पहला प्रॉपर्टी अगर हम आपसे बोले क्रिस्टल लैटिस का पहला गुण क्या होगा, कौन सा पहला प्रॉपर्टी? अभी एक क्रिस्टल लैटिस नहीं है पर हमें तो बनाना है क्रिस्टल लैटिस। तो आपको बता दें अगर क्रिस्टल लैटिस बनाने का प्रयास हम करें कुछ इस तरह से, उम्मीद है सब लोग मेरे बनाने के तरीके को देख रहे हैं। पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, अधिकांश स्टूडेंट इस छोटे से फिगर को नहीं बना पाते और जबकि इसी फिगर में आने वाला पूरा चैप्टर आपका छुपा होता है। कुछ कहोगे सर कैसे छुपा होता है? आगे बढ़ने दीजिए, एक दो क्लास में आपको पता चल जाएगा। जहां जहां डॉट्स हैं, गोले हैं, वहां वहां अवयवी कण उपस्थित होता है। ये डॉट्स हो गए आपके। इसी प्रकार इसको यहां पर मिला दीजिए, इसको यहां पर, इसको यहां पर। धीरे धीरे हमारा कंप्लीट फिगर बनने वाला है। समझिएगा स्टूडेंट्स, रटना मत। अगर आप रटेंगे फिर कंसेप्ट से दूर होते जाएंगे। इसी प्रकार हम यहां भी मिला सकते हैं। ये मेरा बनकर तैयार हो गया कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी आप खुद सोचिए और हमें बताइए कि पहला प्रॉपर्टी क्या होगा। जो आप फिगर देख रहे हैं वही प्रॉपर्टीज को बता रहा है। प्रत्येक बिंदु, ये जो ईच पॉइंट है, ईच पॉइंट यानी जो आपका ये प्रत्येक बिंदु है, कहां पर? क्रिस्टल लैटिस में। ये क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? जालक बिंदु।
तो आपसे बोले जालक बिंदु क्या होता है, जालक बिंदु किसे कहते हैं, या लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण को बिंदुओं से दिखाया जाता है। इन बिंदुओं को आपस में सीधी रेखा से जोड़ा जाता है, जिससे पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है। इन्हीं बिंदुओं को लैटिस पॉइंट कहते हैं। यानी प्रत्येक बिंदु किसको बता रहा है, जालक बिंदु को। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी का। अब आपसे बोला जाए ईच लैटिस पॉइंट, यानी प्रत्येक जालक बिंदु, प्रत्येक जालक बिंदु किसको बता रहा है, अवयवी कणों को, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। इसी प्रकार अब आपसे बोला जाए, फिगर को देखते रहिए, तीसरा पॉइंट किसको बता रहा है। तो हम आपको कह दें, यदि सभी जालक बिंदुओं को, ऑल लैटिस पॉइंट, यदि सभी जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से, सभी जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दें तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल लैटिस का। सभी जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दें तो किसका फॉर्मेशन हो गया, क्रिस्टल जालक का। इसी प्रकार चौथा प्रॉपर्टी, क्रिस्टल जालक का जो सरफेस होता है, क्रिस्टल जालक का जो तल होता है, उसे क्रिस्टल सरफेस, या आप हिंदी में क्रिस्टल तल कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक में बने तल को, इस क्रिस्टल जालक में जो तल बन गया उसे क्रिस्टल तल कहते हैं। रटना मत, फिर से प्रॉपर्टी समझ लो। यार तुमसे कोई बोले कि बताओ क्रिस्टल लैटिस है क्या, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, तो उस शब्द को 2-3 बार तोड़ो। क्रिस्टल यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में है, त्रिविम में सजा हुआ है, तो जो भी ज्यामिति प्राप्त होगी, जो भी संरचना प्राप्त होगी, क्रिस्टल जालक होगा। अब आपसे बोले प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, जो बिंदु है, जो ये पॉइंट्स हैं, उसको क्या कहते हैं, जालक बिंदु। इसी प्रकार प्रत्येक जालक बिंदु किसको बता रहा है, अणु को, परमाणु को या आयन को। और जब हम सभी लैटिस पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा, जब हम सभी लैटिस पॉइंट को सीधी रेखा से मिला दें तो किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल लैटिस का। और इस तल को क्रिस्टल जालक में बने तल को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल सरफेस। अब स्टूडेंट्स इस फिगर को ध्यान देना। अगर मैं एक छोटे से भाग की कल्पना करूं, अगर मैं एक छोटे से भाग की कल्पना करूं क्रिस्टल का, जिसे मैं
इस तरह ब्लैक स्पॉट से घेर रहा हूं। तो ये जो छोटा सा भाग है हमें किसके बारे में बताएगा? एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यूनिट सेल, एकक कोशिका। तो आइए समझते हैं एकक कोशिका क्या होती है, यूनिट सेल किसे कहते हैं। इस फिगर पे बस नजर रखिएगा, यूनिट सेल किसे कहते हैं। रटना में संपूर्ण क्रिस्टल जालक, यानी क्रिस्टल लैटिस हो गया, संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी भाग, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में या प्रत्येक डायरेक्शन में किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे प्रत्येक डायरेक्शन में बार बार दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, तो रिपीट करने पर क्या प्राप्त होता है? संपूर्ण क्रिस्टल जालक। तो उसी छोटे भाग को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल। अगेन डेफिनेशन, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे प्रत्येक दिशा में बार बार दोहराया जाता है, जिससे संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। इंग्लिश में देख लो, द smallest portion of crystal lattice repeats in all direction results in the formation of crystal lattice called unit cell। अब आपसे बोला जाए कि यूनिट सेल का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है या पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कैसे यूनिट सेल के बारे में जानकारियां प्राप्त हो। इस पूरे फिगर का जो सबसे छोटा भाग है वही क्या है? आपका यूनिट सेल। आइए बना लेते हैं। ये किसको बता रहा है? यूनिट सेल। अगर इधर x मान लें, इधर कौन सा एक्सिस? y, और यहां पर कौन सा एक्सिस हो जाएगा? z एक्सिस। और ये सब जो बिंदु हैं जालक बिंदु हो गए। और स्टूडेंट्स आप ध्यान दो तो जालक बिंदु किसको बता रहा है या इकाई सेल किसको? इस बुक को देखो ना, इस बुक को अगर ध्यान दो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना ऊपर, 1 2 3 4 कोना नीचे हो गया। यही किसको बता रहा है? यूनिट सेल को बता रहा है। और अगर ये यूनिट सेल को बता रहा है तो स्टूडेंट्स ये यूनिट सेल हो गया। अब हमें और ज्यादा समझिए तो आप लोग लूडो खेलते होंगे। लूडो में आप देख लो, जो डाइस होता है, जो लूडो की गोटी है जिसे पासा डाइस कहते हैं, उसमें कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से। 1
2, 3, 4, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। आप ऐसे देखो, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4 हिस्सा हो गया ना। एक बाहर की तरफ हो जाएगा और एक अंदर की तरफ। यही संरचना किसको बना रही है? ये किसको बता रहा है आपका? यूनिट सेल। तो समझने का प्रयास करते हैं कि इकाई सेल क्या है, उसका गुण क्या है। एक छोटा सा फिगर आपके सामने बना हुआ है। इसी फिगर का हम लोग अनुसरण करेंगे। इस भुजा का लंबाई a मान लेते हैं, इस भुजा का लंबाई b मान लेते हैं। इसी प्रकार इस भुजा का लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं? c। b और c के बीच जो एंगल है अल्फा, यहां पे जो एंगल बना बीटा, यहां पे जो एंगल बना गामा। तो आपसे बोला जाए कि आप बताइए इकाई सेल का पैरामीटर क्या होता है? तो इसके तीनों किनारों की बीमाएं तीनों किनारों का बीमा किससे दिखाते हैं? ए बी कॉमा सी से। देख लो, ये ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये तीनों किनारों की बीमाएं तो हमने दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के लंबवत हो भी सकता है, यानी ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है या परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता। यानी ये तीनों किनारे एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी प्रकार ए बी कॉमा सी किनारों से, कॉर्नर से क्या बनता है? एंगल बनता है। कौन कौन सा एंगल? बी और सी के बीच, बी एंड सी कौन सा एंगल बनाते हैं? अल्फा। देख लो, बी भुजा और सी भुजा। इसी तरह ए और सी भुजा, ए और सी भुजा कौन सा एंगल? बीटा। और उसी तरह अगर हम बात करें ए और बी भुजा कौन सा एंगल बनाती है? गामा। और स्टूडेंट्स, आपको बता दें ए कॉमा बी कॉमा सी अल्फा बीटा कॉमा गामा, इसे हम 6 पैरामीटर इसका इकाई सेल का कहते हैं। ये हमें किसके बारे में बता दिए? इकाई सेल के बारे में, उसके पैरामीटर के बारे में। तो एक बार फिर से समझ लो, इकाई सेल है क्या? संपूर्ण क्रिस्टल जालक का, यानी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटा से छोटा भाग जिसे हर डायरेक्शन में दोहराते हैं, हर डायरेक्शन में दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल लैटिस का। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। इसका पैरामीटर क्या होगा? इसके तीनों कॉर्नर्स को ए, बी और सी से इसकी बीमाओं को दर्शाया जाता है। ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ए, बी और सी जो कॉर्नर्स हैं आपस में एंगल बनाते हैं। बी और सी अल्फा बनाएगा, ए और सी बीटा, और ए और बी क्या बना देगा? गामा। ए कॉमा बी कॉमा सी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। कितना हो गया? 6। ये क्या कहलाता है? इकाई सेल का पैरामीटर। इसी प्रकार इकाई सेल के प्रकार भी होता है, उसे भी हम लोग देखेंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा सबको। साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहिएगा।
इस लेक्चर के अगले पार्ट में आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बता देंगे और धीरे धीरे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, किसी भी पॉइंट को कम वैल्यू मत देना। जितना पढ़ा रहे हैं इत्मीनान से उसे रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अगले पार्ट में इस वीडियो के या लेक्चर 6 के पार्ट 2 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क होगा, जितना हम पढ़ाए हैं उसे रिवाइज कर लीजिएगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स, जो लोग अभी सब्सक्राइब न किए हो चैनल को कर लें, क्योंकि इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कितने लोग वेट करते हो, इंतजार करते हो कि आपके लिए नया वीडियो बनाया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको रिवाइज करा देते हैं जिससे आप लोग नोट्स बना पाओगे जो आज पढ़ाए हैं। सबसे पहले क्रिस्टल जालक का परिभाषा देख लो। एक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, ध्यान दीजिएगा, अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन की त्रिविम में नियमित व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाता है तथा क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल, आयन को एक दूसरे के सापेक्ष स्थित बिंदुओं यानी डॉट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। एक और डेफिनेशन आप देख सकते हो, क्रिस्टल बिंदुओं, परमाणुओं, अणुओं या आयनों की नियमित एवं त्रिविम 3 डायमेंशनल व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। इंग्लिश मीडियम में भी समझ लें, सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन ऑफ अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। दूसरा डेफिनेशन, the regular arrangement of lattice point, atom, molecule, ion which show how constituent particle present in crystal lattice are arranged in 3-dimensional space is called crystal lattice। एक और तरह से देख सकते हैं आप, a geometrical regular array of point, array का मतलब रेखा, showing how molecule, atom और ion are arranged in space is called स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इसी प्रकार लैटिस पॉइंट को आप देख लीजिए, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट, यानी जो जालक बिंदु है वही लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। दीज पॉइंट इन लैटिस रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आपको बताए थे। दीज पार्टिकल में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आयनिक सॉलिड होगा तो आयन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। फिगर आपको बता ही दिए थे, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है तो ये किसको बताएगा? यूनिट सेल को। टोटल किसको बता रहा है? स्पेस लैटिस को। आइए देखते हैं इसका विशेषता क्या क्या हो सकता है। पहला, जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। ईच पॉइंट प्रेजेंट इन स्पेस उसे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। नोट्स जरूर बनाएंगे आप लोग। जालक में प्रत्येक बिंदु एक घटक यानी लैटिस पॉइंट हर पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन को बता रहा है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट, जालक बिंदुओं को सरल रेखा से मिला दो, बोर्ड पे बताए थे, सरल रेखा से मिला दो तो संपूर्ण ज्यामितीय ज्योमेट्री प्राप्त होती है। लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू गिव द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। प्लेन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन। इसी प्रकार स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं यूनिट सेल का।
देख लो, संपूर्ण क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, ध्यान देना स्टूडेंट, छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को पुनः उत्पन्न कर देती है, उसे एकक कोशिका यूनिट सेल कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल में एक छोटी से छोटी एकक स्मॉलेस्ट यूनिट पाई जाती है जो संपूर्ण क्रिस्टल के गुण तथा आकार को दर्शाती या व्यक्त करती है। इसी को इकाई सेल कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस lattice which when repeated over again and again in different direction produces the complete space lattice is called unit cell. A unit cell of crystal lattice has all properties which the crystal lattice have. यानी जो भी क्रिस्टल लैटिस का गुण होगा वो यूनिट सेल में होगा। अब देख लो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के पैरामीटर, इनके तीनों किनारों की विमाएं A, B और C के द्वारा कोर लंबाई जिसे कहते हैं से प्रदर्शित किया जाता है। यह लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी। द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अलोंग द 3 एजेस इज A, B, C. These edges may or may not be perpendicular to each other. किनारे A, B, C से बने कोण अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। इस प्रकार से यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, बताए थे आपको। द एंगल बिटवीन एजेस B एंड C, B और C के बीच का अल्फा, A और C के बीच का बीटा, A और B के बीच का गामा, यानी कितना पैरामीटर हो गया? 6 पैरामीटर। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 में आगे का मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अब आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।